एक दिन चंदा रजनी नाम के एक अमीर औरत के घर उसकी बेटी के शादी के लिए चूड़ियाँ पहनाने जाती है। रजनी कहती है, सुनो, चूड़िया वाली आई है। तुम लोगों में से जिन जिन को चूड़िया पहनना है वो लोग चूड़िया पहन लो। सुन रे चंदा, जिसको जो चूड़िया पसंद हो उसको वह पहना दो। जी बीबी जी। चंदा के इतना कहते ही औरतें और लड़कियां चंदा के पास मंडराने लगी। ए चंदा, मुझे वह हरी वाली चूड़ियाँ पहना दो। मुझे वह लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दीजिए। आंटी, मेरा नाम पिंकी है। क्या मुझे वह पिंक कलर की चूड़ियाँ पहना देंगी? हाँ हाँ, पहना दूंगी मेरी लाडो, बैठ जाओ। चंदा हंसी खुशी सबको चूड़ियाँ पहनाती है और तभी रजनी आकर कहती है, क्यों रे चंदा, पहना दी सबको चूड़िया? जी बीबी जी, पहना दी। दुल्हन के चूड़ियों समेत क्या हिसाब बन गया तेरा? 2000 बन गए बीबी जी। यह ले, गिन ले, पूरे 5000 रुपए हैं। पर इतने क्यों बीबी जी? अरे बख्शीश समझ के रख ले, बेटी की शादी के खुशी में दे रही हूँ। भगवान बेटी और जमाई जी की जोड़ी बनाए रखे बीबी जी। हाँ हाँ ठीक है। चंदा शादी वाले घर से खुश होकर निकलती है। आज उसकी अच्छी कमाई हुई होती है। वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाती है। तभी उसी समय धन्नो की चूड़ियों की दुकान आ जाती है। धन्नो आवाज देते हुए कहती है, अरे वह चंदा, जरा इधर तो आ, चूड़ियाँ खनकाई के। हाँ झन्नो दीदी, सब ठीक तो है। अरे हम तो ठीक ही हैं, चूड़ियाँ खनकाई के। तू अपना सुना, आज तो बड़ा खुश नजर आई रही है। रजनी दीदी की बेटी के शादी में चूड़ियाँ पहना कर आई हूँ। अच्छी कमाई हुई है मेरी। तभी तो मैं बोलूं, घोड़ी के माफिक उछल रही हो चूड़ियाँ खनकाई के। कितने का कमाई हुआ है चूड़ियाँ खनकाई के? पूरे 5000 की कमाई हुई है। हैं, ये तो बहुत बड़ी कमाई है चूड़ियाँ खनकाई के। झन्नो के गांव में ही चूड़ियों की दुकान थी। वह अपने दुकान में चूड़ियों को अलावा महिलाओं के लिए कई तरह के सामान बेचती थी। पहले उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन जब से चंदा गांव में घर घर घूमकर चूड़ियां बेचने लगी, उसकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए थे। इसी कारण छन्नो चंदा से जलने लगी थी। कमबख्त जब से गांव में चूड़ियाँ बेचने आई है, हमारी तो आमदनी खत्म होते जा रही है। आज ये नहीं होती तो रजनी के घर से पूरे 10,000 का डंका बजाती चूड़ियाँ खनकाई के। पर अब का हो सकत है। झन्नो चंदा से परेशान थी तो चंदा अपने पति से परेशान थी। उसका पति सरजू एक नंबर का शराबी था। सरजू एक नंबर का शराबी था और वह अपने पत्नी चंदा का सारा पैसा शराब में डुबा देता था। चंदा सारा पैसा अपने सास को देते हुए कहती है, माँ जी, अच्छी कमाई हुई है, किराने वाले का सारा पैसा आज चुका देना। तुमने ठीक कहा बेटी, रोज घर पे आकर बेइज्जती करता है और राशन देने से भी मना करने लगा। आज तो उसका सारा हिसाब ही चुकता हो ही जाएगा माँ जी। फिर तो राशन दे ही देगा ना माँ जी। चंदा भी कही रही होती है कि उसका पति सरयू नशे में आते हुए कहता है, इतने सारे पैसे का तू क्या करेगी बुढ़िया? अरे शराबी, कुछ तो सोच। राशन वाले का उधारी दे देंगे तो राशन मिल जाएगा। राशन क्या मेरे शराब से ज्यादा जरूरी है बुढ़िया? ये ले 1000 रुपए,
किसी और दुकान से दाल चावल खरीद लेना। यह कह करके सरजू कमला को 1000 रुपया देकर घर से बाहर चला जाता है और बाहर निकल के कहता है, बुढ़िया क्या जाने जब सुरूर चढ़ता है तब दिमाग कितना खराब होता है। इन पैसों से मैं तो हफ्ता भर दारू पी ही सकता हूँ। उधर घर पे चंदा अपनी फूटी किस्मत पे रोते हुए सरला से कहती है, देख लो माँ जी, अपने शराबी बेटे की करतूत। मैं घर घर जाकर चूड़ियाँ पहनाती हूँ और जो भी कमाई होती है ये शराब में लुटा देते हैं। कमाई करके भी आए दिन भूखे पेट सोना पड़ता है। धीरज रख बहू, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं यहाँ पर बस आपके लिए ही टिकी हुई हूँ, नहीं तो मैं कब का इसको छोड़ के चली जाती। अरे रो मत बहू, मैं हूँ ना, मैं तुझे माँ जैसा प्यार दूंगी। मेरी बच्ची, बस बस मुझे छोड़ के जाने की बात कभी मत कहना। समय बीतता जाता है और एक दिन चंदा चूड़ियाँ बेचने जाती है तो शाम को घर ही नहीं लौटती। कमला को चिंता होने लगती है तो वह अपने बेटे सरजू से कहती है, अरे शराबी बहू अब तक घर नहीं लौटी, जाकर ढूंढ। बहू के साथ कोई अनहोनी तो ना हो गई। मेरा तो दिल घबरा रहा है। पर मेरा बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। दुनिया भर घूमती रहती है। यार बना लिए होंगे, रुक गई होगी किसी यार के पास। अरे तू चिंता मत कर बुढ़िया, आ जाएगी सुबह तक। थू थू है तुझ पे शराबी, थू। मेरी सावित्री जैसी बहू पर ऐसी सोच रखता है। कई दिन हो जाते हैं लेकिन चंदा घर नहीं आती। इस पर कमला की चिंता और बढ़ जाती है और वह चंदा को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेती है। आप चिंता मत करिए, आपकी बहू को जिंदा या मुर्दा हम जरूर ढूंढ के देंगे। अरे मुर्दा होने की बात ना कहो साहब, मेरी बहू तो जान है मेरी। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन चंदा घर वापस नहीं आती। इधर सरजू अपने दारू के शराब के आदत के चलते शराब में डूब जाता है। फिर एक दिन खून की उल्टियाँ करने लगता है। खून की उल्टियाँ? अरे शराबी बहू तो अभी लौटी नहीं लगता है। तू भी मुझे छोड़कर जाने वाला है रे। माँ मुझे बचा लो माँ। अगर मैं बच गया तो कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा माँ। मैं ये कसम खाता हूँ माँ। तू तू घबरा मत बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कमला उसी समय सरजू को अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर सरजू की हालत देखकर कहते हैं, देखिए शराब के कारण आपके बेटे का लीवर खराब हो चुका है। क्या मेरा बेटा बच नहीं सकता है डॉक्टर? हाँ बच सकता है, अगर शराब से दूर रहे तो। डॉक्टर यह कह ही रहा होता है कि नर्स भागती हुई आती है और कहती है, डॉक्टर 16 नंबर वाली लड़की को होश आ गया है। वह अपना नाम चंदा बता रही है। चंदा का नाम सुनते ही कमला चौंक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं और वह कहती है, डॉक्टर कहीं यह चंदा मेरी बहू तो नहीं, जो कई महीनों से लापता है? आप जाकर देख लीजिए, यह लड़की भी कई महीनों से बेहोश पड़ी है। यह सुनते ही कमला नर्स के साथ दौड़ते हुए जाती है। अपने सामने चंदा को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है,
चंदा बेटी, तू यहाँ पर अस्पताल में? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मैंने। माँ जी, मारने वाले ने तो मुझे मार ही दिया था, पर आपके प्यार ने मुझे बचा लिया। तुझे कौन मारना चाह रहा था बेटी? छन्नो, क्योंकि जब से गांव में मैं चूड़ी बेचने लगी थी, उसकी दुकान कम चलती थी। बस इसीलिए उसने मुझे रास्ते से हटाना चाहा। हाय राम, छन्नो तो बहुत सातिन निकली। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, छन्नो को तो हम बाद में भी देख लेंगे, पर पहले यह बताओ माँ जी, आप अस्पताल में क्यों आई हो? यह सुनकर के सरला कमला को सरजू के बारे में बताती है तो चंदा रोते हुए कहती है, यह तो एक दिन होना ही था माँ जी। पर तू चिंता ना कर बेटी। डॉक्टर ने कहा है सरजू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और शराब को वह तो अब हाथ भी नहीं लगाएगा। उसने कसम खा ली है बेटी। फिर सरजू सचमुच में शराब पीना छोड़ देता है और उधर छन्नो चंदा के जानलेवा हमला के जुर्म में सलाखों के पीछे चली जाती है। इसके बाद चंदा सुख की धारा बहने लगती है। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।